मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और इसी क्रम में राजनीतिक पार्टियां क्षेत्र में जनसंपर्क करने में लगी हुई हैं, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज दमोह में कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री प्रियंका गांधी का आगमन हुआ और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी दमोह पहुंचे थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं दमोह में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कुमार टंडन जी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या चुनावी माहौल है और चुनाव में जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता यहाँ पर सभा के लिए पहुंचे थे तो उसका क्या असर क्षेत्र में पड़ेगा। पहले तो आपके चैनल की आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस बात को लेकर भी धन्यवाद कि आपके माध्यम से जनता के बीच तक हमारी बात पहुंच रही है और जनता को भी, उन सभी लोगों को जो मेरी बात को सुन रहे हैं, धन्यवाद देता हूं। 2018 के जो चुनाव हुए थे उसमें राहुल गांधी क्षेत्र में पहुंचे थे और अब जब 2023 का चुनाव है तो प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची हैं और कमलनाथ पहुंचे हैं, तो उसका क्षेत्र की जनता पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये प्रभावशाली लोग हैं। 2018 में राहुल गांधी दमोह आए थे, राहुल गांधी दमोह आए, कांग्रेस जीती। प्रियंका गांधी दमोह आई, कांग्रेस जीतेगी। और प्रियंका जी जो हैं उस परिवार की बिटिया है जिस परिवार ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। उसकी दादी इंदिरा जी ने सीने पे गोलियां खाई हैं। उसके पिता राजीव गांधी मानव बम से उड़ाए गए। कहने का मतलब ये है कि कुर्बानियों का परिवार है, इसलिए जनता उनको चाहती है और उनको सुनना पसंद करती है। बिल्कुल, आपने बताया कि कुर्बानियों का परिवार है। जैसे कि भाजपा सरकार लगातार घोषणाएं करती है और कमलनाथ जी ने भी आज बताया कि लगभग 22,000 घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान जी ने की हैं। तो कमलनाथ सरकार की ऐसी क्या घोषणाएं रहेंगी या ऐसी क्या नीतियां रहेंगी जिन आधार पर प्रदेश में कमलनाथ सरकार चुनाव जीत पाएंगे। भाजपा की जो सरकार है, जिसके घोषणा वीर मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उन्हें पता ही नहीं रहता उनने घोषणाएं कितनी कर दी। हम लोगों को गिनना पड़ता है कि ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। दमोह में भी तो घोषणा की थी, जब वोटें चाहिए होती हैं तो घोषणा ही घोषणा। दमोह में घोषणा तो की थी 2018 अभी मेरे उपचुनाव में कि हम वो देखेंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मनु का एक ईंट आई का कहूं से नरियल फोड़े, एक हेलीकॉप्टर में नरियल रखे हैं और एक में शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं। जहां मने आओ, अब तो शिवराज सिंह चौहान को खुद नहीं मालूम है कि वो कहाँ क्या क्या कराए। घोषणा भी मुख्यमंत्री है। और आपने कहा ना कि कमलनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। क्यों? मैंडेट तो कांग्रेस को मिला था, खरीद बतौर कर ली। कमलनाथ जी चाहते ना, इतने बड़े उद्योगपति हैं कि उनसे ज्यादा विधायक खरीद लेते, लेकिन कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती और ना कांग्रेस खरीद बतौर में विश्वास रखती। कांग्रेस विश्वास रखती है अपनी जनता पे, अपनी जनता पे विश्वास है कांग्रेस को। और क्यों? कमलनाथ जी ने कहा तो था, कमलनाथ जी ने बोला था ना कि हम वृद्धा पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये की करेंगे। सांस को आंच क्या 600 रुपया हुई। कमलनाथ जी ने कहा था कि हम 2 लाख रुपया किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ होना चालू हुआ, सैकड़ों किसानों का, हजारों किसानों का कर्जा माफ हुआ। कमलनाथ जी ने कहा था कि गरीब लड़कियों की ब्याह के लिए हम 21,000 रुपये से 51,000 रुपये करेंगे। या कमलनाथ जी ने बिल्कुल, तो जैसे कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। अजय टंडन जी जो कहते हैं, अजय टंडन जी को 2.5 साल अभी उपचुनाव के बाद मिले, अगर पूरे 5 साल मिलते हैं तो अजय टंडन जी क्या कहते हैं और अजय टंडन जी क्षेत्र में क्या करेंगे। देखो, इस क्षेत्र में बहुत काम होना बाकी है। हमने जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए और
हमारा मुख्य उद्देश्य है, सड़कें तो बनेंगी, पुलिया बनेंगी, नहरें बनेंगी, तालाब बनेंगे, जो आम जीवन जीने वाली ज़रूरत की चीज़ें हैं जनता की, वो सब पूरी होगी। लेकिन प्राथमिकता इस बात की है कि बेरोजगार युवाओं को, लड़कियों को रोजगार मिले। ये रोजगार जब मिलेगा, वह अपने पैरों पर जब ही खड़े होंगे, जब दमोह में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री समान, माइसन सीमेंट फैक्ट्री के समान एक आध फैक्ट्री खुलकर और आए। ये फैक्ट्री किसकी देन है? कांग्रेस की है ना। ये कब आई थी फैक्ट्री? जब प्रभु नारायण जी टंडन सांसद हुआ करते थे। सांसद पे होते हुए इंदिरा जी चाहती थी, वह इंदिरा जी के बड़े नजदीक थे, इंदिरा जी चाहती थी कि राष्ट्रपति बीवी गिरी शंकर गिरी के बेटे को चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता, चुनाव लड़ा और जीता। उन्होंने एक जेंटलमैन प्रॉमिस किया था कि हम दमोह में सीमेंट उद्योग लगाएंगे। सीमेंट उद्योग लगा, बिरला ने सीमेंट उद्योग लगाया। आज भले ही उसका मालिक कोई हो, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री कब आई? जब आज बड़ी परिस्थिति ये है, जब हम चिंतन करें, राजनीति से हटके अगर हम चिंतन करें कि उद्योग मध्य प्रदेश के अंदर आ क्यों नहीं रहे। मध्य प्रदेश में जब तक उद्योग नहीं आएंगे, आप बताइए युवाओं को रोजगार मिलेगा कैसे, नौकरियां मिलेंगी कैसे? मध्य प्रदेश के अंदर कोई रोजगार लगा, कोई अपनी फैक्ट्री लगाना ही नहीं चाहता, अपने उद्योग लगाना ही नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ हर बात में कमीशन है। तो अगर टंडन जी चुनाव जीतते हैं तो दमोह में क्या ऐसे उद्योग आएंगे या दमोह के लोगों को और क्या रोजगार मिलेगा जिससे उन्हें बाहर पलायन न करना पड़े? देखो, ये तो समय बताएगा। जो मेरे दिमाग का खाका है, दमोह में अभी एक सीमेंट प्लांट और लग सकता है, या जो अभी स्थापित सीमेंट प्लांट है, मेरे अनुसार दमोह में अभी 100 साल के लिए चूना पत्थर है, 100 ईयर्स। या तो इसी का एक प्रोजेक्ट और लगाया जाए, या कोई और नई कंपनी आकर एक उद्योग और लगाए। और दमोह में बहुत संभावना है, और उद्योग लग सकते हैं, कुटीर उद्योग लग सकते हैं। लेकिन ये वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, कोई उद्योग लगाना ही नहीं चाहता। कमलनाथ जी आएंगे, आप देख लेना, उद्योगों की झड़ी लग जाएगी दमोह में, तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में। उसका कारण आप समझने की कोशिश करो। उसका कारण है कि कमलनाथ जी खुद एक बहुत बड़ी उद्योगपति, उनकी उद्योगपतियों से मित्रता है, और वो जानते हैं कि उद्योग किस कंडीशन में और कैसे लगते हैं। 1.5 साल ही तो मिला था उनको। 1.5 साल में जब तक सारा सेटअप जमाया, जब तक राजा महाराजा बिक गए, सरकार गिर गई। कमलनाथ जी चाहते तो इनसे ज्यादा विधायक खरीद लेते, लेकिन कांग्रेस खरीद बतौर में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं करती है, और कांग्रेस के आप काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं। जब आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो काफ़ी चुनाव आपने जिताए। कांग्रेस ने पुनः आप पर विश्वास जताया और आपको टिकट दी। कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रत्याशी हैं, जो कुछ कार्यकर्ता हैं, वो विधायक की टिकट की मांग कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिली, तो क्या वो इससे नाराज हैं या कुछ उनकी नाराजगी चुनाव में देखने को मिलेगी? देखिए, जिसका मतदाता सूची में नाम आ गया वह टिकट मांगने का हकदारी हो गया। जिसका नाम मतदाता सूची में, वो टिकट मांग सकता है। टिकट मांगने से आप थोड़ी किसी को रोक सकते। लेकिन जब टिकट हो जाता है तो कांग्रेस के झंडे के नीचे, चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग मिलकर काम करते हैं और कांग्रेस जीतती है। और जीत का उदाहरण 2018 में कांग्रेस अपना पेश कर ही चुकी है, और उसके बाद भी अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जीत कर आई। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं तो आम जनता में विश्वास रखता हूं। जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती, और कोई भी चीज होती है हम जनता के बीच में जाते हैं। जनता जो निर्णय कर देती है उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करना हमारी बाध्यता भी है और हमारा कर्तव्य भी है। जनता ने जो दिया, अपना यहाँ है कौन है हमारा, हम तो व्यक्तिगत रूप से बोलते, कौन है? एक छोटा सा परिवार है, जो कुछ है यही हमारी जनता तो है। जनता का मेरे प्रति विश्वास और मेरा जनता के प्रति विश्वास
इसमें कभी कोई कमी नहीं आई, इसलिए आज कांग्रेस दमोह में है। और आप देख लेना चुनाव परिणाम, आप कुछ ही दिन बाद 3 तारीख को आप सुन लेना, कांग्रेस के पक्ष में आएगा। कांग्रेस दमोह विधानसभा के लिए नहीं जीत रही, कांग्रेस चारों विधानसभा जीत रही है, मध्य प्रदेश में जीत रही है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और विधानसभा में कांग्रेस का झंडा परचम लहरा रहा। बिल्कुल, तो आप थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता और विधायक के प्रत्याशी अजय कुमार टंडन जी, जिन्होंने दावा किया है कि दमोह में कांग्रेस जीत रही है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और देश में भी कांग्रेस आने वाले चुनावों में जीत हासिल करेगी। इसी तरह खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।